इस बात पे कि वो जो भी बात है उसको वही करना चाहिए। अच्छा सर, आगे चलते हैं, फिर वही करूंगा बात, उस पे बात, हमारे सवाल जो है वो जाहिर हम आप करके। जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात किए गए हैं। उनसे पहले कहा जा रहा था कि अगर चीफ ऑफ आर्मी चीफ बनना है तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल है, उनमें से एक मिसिंग था। राह हमवार हो गई है आर्मी चीफ के लिए, आप समझते हैं आने वाले वक्तों में जनरल फैज हमीद जो है वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो गए? जी परवेज मीरा साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया, जो कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एज आ बाखबर साहब आपका बनता भी है। एक बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कोई जो फौज के 1986 के रूल्स हैं उसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं है कि आर्मी चीफ लगने के लिए आपने फील्ड पोस्टिंग बीइंग अ कोर कमांडर होना जरूरी है। लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस यही रही है। माजी में कई जनरल्स जो कोर्सेज करने के लिए यूएन वगैरह में उनकी तैनातियां भी हो जाती थी, अमेरिका में कोई पोस्टिंग हो जाती थी यूएन में, तो उनके नाम सुपरसीड हो जाते थे और वो आर्मी चीफ नहीं लग पाते थे, हालांकि वो भी 3 स्टार होते थे। तो कॉमन प्रैक्टिस मुसलसल चलती रहे तो रूल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस बरतानिया में आप रहते हैं वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या बरतानिया में आते जाते रहते हैं, वहाँ का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ट्रेडिशंस, नॉर्म्स और कॉमन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो लिखे हुए आइन से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये इसी तरह की बात है कि अगर ये चीज़ लिखी हुई नहीं थी लेकिन कॉमन प्रैक्टिस ज़रूर थी इसमें। लेकिन यहाँ तक मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़ाहिर है दौड़ में वो मेरे ख्याल से सीनियरिटी में चौथे नंबर पर होंगे। साहिर शमशाद मिर्जा हैं, वो मेरे ख्याल से पहले नंबर पर होंगे, जो कोर कमांडर पिंडी है, बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर है, सीजीएस रहे। यानी फौज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं है लंबी चौड़ी, लेकिन जो किसी अफसर की तारीफ है वो करनी चाहिए। बहरहाल तो लेकिन ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने लगाया, बाकायदा उसकी लॉबिंग हुई। सईद मेहदी साहब उस वक्त जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और मियाँ साहब के जो करीबी लोग थे, मियाँ शहबाज शरीफ, चौधरी निसार अली खान, इस तरह जनरल राहील शरीफ की हुई उस वक्त भी। चौधरी निसार अली खान, मियाँ शहबाज शरीफ और जो मियाँ साहब के क्लोज एड्स थे, देवर ऑन बोर्ड। फिर जनरल कमर बाजवा साहब की भी हुई। लेकिन इनमें से किसी चीफ की तैनाती से कबल इतना वसूख से कोई शख्स नहीं कह सकता था कि ये शख्स चीफ की दौड़ में है। इवन कि जो बंदा सीनियरिटी में नंबर 1 भी होता था या नंबर 2 भी होता था, वो भी इतने एतमाद के साथ, इवन कि उनके नाम भी पब्लिकली आम अगर शहरी से आप पूछते या एक आम सहाफी से पूछते, ही वाज फुली अनअवेयर। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि किसी डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल को फील्ड में लगाया, इतना डिस्कस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जितनी अहम तैनाती है, क्योंकि फौज एक कौमी इदारा है और कौमी इदारे के सरबराह की तैनाती के लिए कौमी कंसेंसस होना भी जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन को आप सही कहें या गलत कहें, लेकिन एक बात तो है ना कि जब उन्होंने एक्सटेंशन का फैसला किया या गवर्नमेंट ने फैसला किया तो नेशनल कंसेंसस डेवलप किया गया। नेशनल कंसेंसस कैसे होता है? नेशनल कंसेंसस होता है जब जो अवाम की बड़ी नुमाइंदा जमातें होती हैं वो एक पेज पर आ जाए। यानी नून लीग ने जो भी हालात थे उसको एंडोर्स किया, पीपल्स पार्टी ने एंडोर्स किया, बाकी जमातों ने, जो मेजर पार्टी पीटीआई ने भी किया। तो ये नेशनल कंसेंसस था ना जी। तो फौज चूंकि कौमी इदारा है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी मामले में इस तरीके से नेशनल कंसेंसस ना हो। तो डीजी आई से फिर कोर कमांडर पेशावर, फिर आर्मी चीफ की दौड़, ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है। तो मेरे ख्याल से इस पर नेशनल कंसेंसस हुए बगैर मुमकिन नहीं होगा। और कोई भी शख्स अगर कोई कंट्रोवर्शियल हो जाए और उसका नाम पहले से ही इतनी सुप्रीम पोजीशन के लिए डिस्कस होना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस सारे मामलात को कैरी करना। मैं तो समझता हूँ कि इतनी तशहीर एक बैगेज बन जाती है, और इस बैगेज को कैरी करना इतना आसान नहीं होता। जाहिर है वो कंपटीशन में है, दौड़ में है, फील्ड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उन्हें बतौर आर्मी चीफ देखता हूं, तो मेरा सवाल जो है वो यही, जवाब यही होगा आपके सवाल के, कि इतनी ज्यादा तशहीर के बाद इतनी सुप्रीम पोजीशन के लिए मामला मुश्किल हो जाते हैं। मुश्किल हो जाते हैं। आखिरी सवाल है, उसके बाद